बता रखे हैं कि भाई गोल मटोल स्ट्रक्चर होते हैं आपके राइबोसोम्स, है ना। जॉर्ज पैलेट साहब ने 1953 में इनको डिस्कवर किया, जो हम लिख चुके हैं। ये बनते हैं आरआरएनए से एंड प्रोटीन से। नाम ही क्या है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं। आगे फिर लिखवा दूंगा। एंड इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी आपके मेम्ब्रेनलेस होते हैं। करेक्ट। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S ना होकर के 80S होते हैं। प्रोकैरियोट में ये 70S थे। अगर 80S राइबोसोम है तो सब यूनिट्स कौन सी होंगी, इवन वाली होंगी 60-40। और अगर 70S राइबोसोम है तो यूनिट्स कौन सी होंगी, ऑड वाली होंगी 50-30। एस यहां पर क्या है, एस है यहां पर श्वेदबर्ग यूनिट या आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि डेंसिटी और साइज का एक बेंचमार्क है, ना कि आपका मास का। ऐसा नहीं है कि दोनों का वेट आप डायरेक्टली जोड़ लोगे, ये डेंसिटी या साइज बताता है। तो ये आपकी छोटी सब यूनिट है और ये बड़ी सब यूनिट है, ये जुड़ करके आपका इस प्रकार से कंप्लीट राइबोसोम बना लेते हैं। एक सवाल मुझे बता दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी छोड़ देंगे आपको। एक सवाल मुझे बता दीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो, ये छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट राइबोसोम की जब जुड़ जाती हैं तो एक एक्टिव राइबोसोम बनता है। काम करने के लिए अगर आप चाहते हो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाए तो दोनों सब यूनिट्स का जुड़ना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, इन दोनों सब यूनिट्स के जुड़ने के लिए कौन से आयन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है इन दोनों सब यूनिट्स के जुड़ने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बताया जाता था, वो चैप्टर नहीं है सिलेबस में, पर यह चीज पूछी जा सकती है ना। कई लोगों ने लिखा है मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया यार, कमाल कमाल कमाल। इट इज मैग्नीशियम आयन, इट इज मैग्नीशियम आयन, है ना। तो एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिएगा, इट इज मैग्नीशियम। राइबोसोम दिखाया हुआ है प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हमने प्रोकैरियोट में इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही बनाया, एकदम सही बात है। इनका साइज 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, बहुत छोटे होते हैं ये, है ना। दो सब यूनिट होती है इनकी, 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोट में, तो 50S और 30S सब यूनिट है। टोटल मिला करके 70S आपका यहां पर सिस्टम बनता है ना। और प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होती है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जब प्रोटीन बनाना होता है तो कई सारे राइबोसोम आकर के अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA से। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम या आपका पॉलीसोम कहा जाता है। और ये जो पॉलीसोम है जब ये बन जाता है तो राइबोसोम्स mRNA को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां